राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। या प्रकार बातचीत है रही कि वानरन के यूथ झुंड आगे, अनेक रंगन के वानरन के दल सब दिशन में दिखाई देने लगे। शिव जी कहे, हे उमा, वानरन की वो सेना मैंने देखी, बाकी जो गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख है। सब वानर आया है कि श्री राम जी के चरणन में मस्तक नवामे और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो। सेना में एक वानर ऐसो ना हो जाते श्री राम जी ने कुशल न पूछी होए, प्रभु के लिए जे कोई बड़ी बात ना, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप और सर्वव्यापक है, सबरे रूप और सब स्थानन में है। आज्ञा पाए के सब जहां तहां खड़े हैगे, तब सुग्रीव ने सबको समझाए के कही कि हे वानरन के समूहों, जे श्री रामचंद्र जी को कार्य और मेरो निहोरो है कि तुम चारों तरफ जाओ और जाके श्री जानकी जी को खोजो। हे भैया, महीना भर में वापस आ जाइयो। जो महीना भर की अवधि बिता के बिना पता लगाए लौटे आवे वो, तो वह मेरे द्वारा मरवाते ही बने, अर्थात मोह वाह को वध करवाना ही पड़े वो। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशा में चल गए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धन को बुलाया और कही, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलके दक्षिण दिशा को जाओ और सब ताऊते सीता जी को पता पूछियो। मन, वचन और कर्म थे सीता जी को पता लगावे को उपाय सोचियो। श्री रामचंद्र जी को कार्य संपन्न सफल करियो। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। ब्रज स्वामी की सेवा तो छल छोड़ के सर्व भाव से मन, वचन, कर्म ते करनी चाहिए। माया विषयन की ममता आसक्ति को छोड़ के परलोक को सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जाते भव जन्म मरण से उत्पन्न सबरे शोक मिट जाए। हे भैया, देह धारण करवे को जेई फल है, सब कामनन को छोड़ के श्री राम जी को ही भजन करो। सदगुणन को पहचानन वारो गुणवान और बड़ो भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणन को प्रेमी है। आज्ञा मांग के और चरणन में फिर सिर नवाए के श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए सब हर्षित है के चले गए। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य को विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर को स्पर्श करो और अपना सेवक जान के उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार के दी और कही, बहुत प्रकार से सीता को समझाइयो और मेरो बल और विरह प्रेम कह के तुम शीघ्र लौट के आइयो। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझो और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वो चल दे। यद्यपि देवतान की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जाने, तो वो राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी को पतो लगाए को जहां तहां वानर भेज रहे हैं। तब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतन की कंदरान में खोजत हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के काम में लवली ने शरीर तक को प्रेम ममत्व भूल वो है। कहूं का राक्षस से भेंट है जाए तो एक एक चपत में ही बाकी प्राण ले लें। पर्वत और वनन को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाए तो पतो पूछवे के लिए वह सब घेर ले। इतने में ही सबको बहुत ज्यादा प्यास लगी। जाते सब बहुत ही व्याकुल है गए, पर जल कहूं ना मिलो। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान करो कि जल पिए बिना सब लोग मरी जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पे चढ़ के चारों ओर को देखो तो पृथ्वी के भीतर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दे। बाकी ऊपर चकवा, बगुला और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी वहां में प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतरे आए और सबको ले जाकर उन्होंने वो गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लो और वो गुफा में घुस गए। देर ना करी।
भीतर जाके उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखो, जहाँ में बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जहाँ में एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर थी सबने वह सिर नवायो और पूछवे पे अपनो सब वृतांत कह सुनाया। तब वाने कही, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाए के सबने स्नान करो, मीठे फल खाए और फिर सब वा के पास चले आए। तब वाने अपनी सब कथा कह सुनाई और कही, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंख मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आ जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे ना, निराश ना हो। आंख मूंद के फिर जब आंख खोली तो सब वीर का देखें कि सब समुद्र के किनारे पे खड़े हैं। और वो स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी वाने जाए के प्रभु के चरण कमलन में मस्तक नवायो और बहुत प्रकार से विनती करी। प्रभु ने वाय अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री राम जी के युगल चरणन को, जिनकी ब्रह्मा और महेश वंदना करें, हृदय में धारण करके वो स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है, पर काम कछूर भयो ना है। सब मिलके आपस में बात करने लगे कि हे भैया, अब तो सीता जी की खबर ले बिनाई लौट के क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रन में जल भर के कही कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी की सुधना मिली और वहां जाए पे वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वो तो पिता के वध हेवे पे ही मुंह मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा करी, या में सुग्रीव को कोई एहसान ना है। अंगद बार बार शब्द कह रहे हैं कि अमरण भयो, या में कोई संदेह ना। वानर वीर अंगद के वचन सुने पर कछु बोल ना सके। उनके नेत्रन से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न है गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज करे बिना लौटेंगे ना। ऐसो कह के लवण सागर के तट पे जाके तब वानर कुछ बिछाए के बैठ गए। जाम्बवान ने अंगद को दुख देख के विशेष उपदेश की कथा कही। वो बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मान, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की प्रीति में लगे हुए। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणन के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार ले हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक के सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षण को त्याग के उनकी सेवा में तंग रहे हैं। यह प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथा कह रहे हैं। उनकी बात पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल के वहां ने बहुत से वानर देखे। तब वो बोलो, जगदीश्वर ने मुंह को घर बैठे बहुत सा आहार भेज दो। आज इन सबको खांगो। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहो, पेट भर के भोजन कबू ना मिलो। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दो। गिद्ध के वचन आनंद से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना पड़े वो, जे हमने जान लो। फिर वह गिद्ध संपाति को देख के तब वानर उठ के खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच भयो। अंगद ने मन में विचार करके कही, आहा, जटायु के समान धन्य कोई ना। श्री राम जी के काम के लिए शरीर छोड़ के वो परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चले गए। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुन के वो पक्षी संपाति वानरन के पास आयो। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन दे के वाने पास जाके जटायु को वृतांत पूछो। अब उन्होंने सबरी कथा वाय कह सुनाई। भैया जटायु की करनी सुन के संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन करी। वाने कही, मोह समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, या सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूं। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बता दूंगा। चाहे तुम खोज रहे हो वह पा जाओ। समुद्र के तीर पे छोटे भैया जटायु की क्रिया, श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगो। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भैया उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़ के सूर्य के पास चले गए। वो जटायु तेज ना सह सको, या ते लौट आयो, परंतु मैं अभिमानी हूँ।
ग्यालें सूरज के पास चलो हो। अत्यंत अपार तेज थे, मेरे पंख जर गए, मैं बड़े जोर से चीख मार के जमीन पे गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम की एक मुनि है, मुझे देख के उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़वा दो। उन्होंने कही, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसन को राजा हर ले जाएगो, बाकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनते मिलवे पे तू पवित्र रह जाएगा और तेरे पंख हो गयांगे, चिंता मत करे। उन्हें तू सीता जी को दिखा देयू। मुनि की वो वाणी आज सत्य भई है। अब मेरे वचन सुन के तुम प्रभु को काम करो। त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी भई है, वहाँ स्वभावते ही निडर रावण रहे। वहाँ अशोक नाम को उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहे। या वक्त वो सोच में मग्न बैठ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम ना देख, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार हो, बहुत दूर तक जा। क्या करूँ, मैं बूढ़ो है, नहीं तो तुम्हारी कछु तो सहायता अवश्य करूँ। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सके वो, पार कर सके वो, और बुद्धि निधान हो वही श्री राम जी को काम कर पावे। निराश है के घबराओ मत, मोह देख के मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा थे, देखते ही देखते मेरो शरीर कैसा है वो, बिना पंखन को बेहाल हो, पंख उगवे थे सुंदर है वो। आप ही जिनको नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर ते तर जाए, तो उनके दूत को ग्यालें कायरता छोड़ के श्री राम जी के हृदय में धारण करके उनको आय करो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।